हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। तो आज हम बात करेंगे CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़ या डिसऑर्डर। अब क्रोनिक किडनी डिजीज़ जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है क्या है, किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी क्या होती है? ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। बॉडी में दो किडनीज होती है। होती कहाँ है? लोअर बैक में हमारी दो किडनीज प्रेजेंट होती है। दूसरा हमारा वर्ड था क्रोनिक। ये जो क्रोनिक नाम से क्या समझ आ रहा है कि फ्रेश की ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी लंबे समय से चली आती हुई कोई डिसऑर्डर की वजह से किडनी में कोई प्रॉब्लम आई है। अब हम बात करेंगे कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी जैसे मैंने आपको बताया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मतलब एक्सक्रीट आउट करती है, बाहर निकालती है। क्या निकालेंगी? जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है, उनको बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। मतलब हमारा ब्लड को पहले फिल्टर करेगी, ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है, उनको बाहर निकालेगी। अब कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंडीशन आती है तो क्यों आती है? कि टॉक्सिन्स उसके अंदर ही रहे जा रहे हैं या फिर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। अब मैंने आपको बताया है कि किडनी एक्सक्रीटरी का वर्क करती है। अब किडनी बनी किस चीज़ से होती है? जैसे कोई दीवार होती है, छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, ऐसे ही हमारी किडनी जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स से मिलके बनी होती है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? छोटे सेल्स होते हैं। अब जब इतनी बड़ी किडनी है, इतनी बड़ी किडनी कितने सारे नेफ्रॉन्स से मिलके बनी होगी? बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉज की। किडनी में कोई प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है? कोई तो कारण होगा ना। अब वेरियस कॉजेज जो किडनी के हैं, वो सबसे पहले उनमें हमें देखने के लिए मिलता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी की प्रॉब्लम। बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सिस्टोलिक भी जाता है, डायस्टोलिक भी जाता है। हमने देखा भी होगा अपने, जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो देखा भी है ना, 80% जो पेशेंट्स होते हैं वो सुबह उठते ही कि हम तो बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कोई ना कोई उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आई है। अब जो इतने ज़्यादा लंबे टाइम से ड्रग का एडिक्शन हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हाइपरटेंशन है, ऑब्वियस सी बात है हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो इन दोनों रीजंस की वजह से भी हमारी किडनी डैमेज होती है। अब डैमेज में होगा क्या? नेफ्रॉन्स से मिलके बनी है तो नेफ्रॉन्स ही डैमेज होंगे, नेफ्रॉन्स में ही डिस्ट्रक्शन उसमें होती है। अदर कॉज हमारा आता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्रॉन्स में जो है इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है। अब इन्फ्लेमेशन में सिर्फ सूजन नहीं होती, इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं जहाँ पे सूजन के साथ साथ इन्फेक्शन होता है। मतलब इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ रही है तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, नेफ्रॉन्स में सूजन आ रही है। मतलब हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन रह रहा है, या तो रिकरेंट वायरल हमें हो रहा है, जैसे आज के टाइम में हम देखें तो टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मलेरिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी आती ही आती हैं। अदर कोज हमारा होता है डायबिटीज़, मतलब हाई शुगर लेवल। अब हाई शुगर लेवल है, किससे होगा? पेनक्रियास की वजह से हमारा शुगर लेवल हाई होता है या फिर लो भी होता है। हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। अब जब पेनक्रियास की भी दिक्कत से किडनी में हमारा क्या आ रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रही है, नेफ्रॉन्स में डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो हमने क्या देखा है? हार्ट की वजह से भी किडनी डैमेज होती है, पेनक्रियास की वजह से भी किडनी डैमेज होती है। अदर अगर हम फैक्टर की बात करें या कॉज की बात करें तो अदर हमारा क्या आएगा? कोई भी कंजेनाइटल डिजीज़, मतलब बाय बर्थ ही जो डिजीज़ हमारी बॉडी में चली आती है, वो जेनेटिक भी होती है और आफ्टर बर्थ भी हमारी बॉडी में अपीयर हो जाती है ड्यू टू सम प्रेगनेंसी इशू। इसीलिए हम लोग जब भी कोई पेशेंट आता है तो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के लिए भी पूछते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट थी, लेडी होती है तो आप प्रेग्नेंट थी, या जब आपकी मदर आपसे प्रेग्नेंट थी तो कोई इशू आया था कि नहीं आया था। अब कंजेनाइटल डिजीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मतलब किडनी जो है उसमें सिस्ट अपीयर होने लगती है, गांठें आने लगती है। उस कंडीशन की वजह से भी हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज़ अपीयर हो जाता है, बॉडी में पैदा हो जाता है, नेफ्रॉन्स में डिस्ट्रक्शन होने लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा? यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। यूरिन फ्लो में जब हमारी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो क्या होगा? टॉक्सिन्स जो हैं, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने थे, वो क्या होंगे? बॉडी में ही रहेंगे। बॉडी में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जहरीले पदार्थ हैं, जहरीले मटेरियल है, टॉक्सिन्स हैं, तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत करेंगे।
अब जब बॉडी में हमारी वो दिक्कत पैदा करेंगे तो नेफ्रॉन्स पे ही सबसे पहले अटैक करेंगे। नेफ्रॉन्स पे अटैक होगा, वो डिस्ट्रक्शन होगी उसमें, मतलब नेफ्रॉन्स जो है हमारे इंजर्ड होंगे। अब जब किडनी जिस चीज़ से मिलके बनी हुई है, नेफ्रॉन से ही मिलके बनी हुई है, और वो ही डिस्ट्रक्ट हो जाए तो किडनी कैसे सर्वाइव करेगी? किडनी भी कोई ना कोई सिम्टम शो करेगी ना। तो उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं कारणों के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, वो सॉर्टेड आउट हो गए होंगे। थैंक यू।